हम लोग सीखेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट क्या होता है? देखिए, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसका काम क्या है? तो हार्ट का काम है टू पंप ब्लड। ये क्या करता है? पंप्स ब्लड। हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है और ये ब्लड हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। हार्ट जो मस्कुलर ऑर्गन है ये किस मसल्स के बने हुए हैं? तो हार्ट बने हुए हैं कार्डियक मसल्स के। कार्डियक मसल्स लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होता है। इस तरह के मसल्स होते हैं कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री मसल है, ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। इसको अगर हम कहें कि चुप हो जाओ, कहे हार्ट चुप हो जाओ, है ना, धड़कना बंद कर दो, तो ये धड़कना बंद कर देगा क्या? नहीं करेगा। ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता ही नहीं है, ठीक है। ये खुद ब खुद फंक्शन करता है, मतलब इनवॉलेंट्री एक्शंस है इसका। तो ये कार्डियक मसल जो है वो इनवॉलेंटरी मसल है। देखिए, कार्डियक मसल्स लॉन्ग एंड ब्रांच्ड है और इसके हर एक ब्रांचिंग पे एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं इंटरकैलेक्टेड डिस्क। ये जो हार्ट है, हार्ट मेसोडर्मल ओरिजिन का है। ये मेसोडर्म से बना हुआ है। हार्ट ह्यूमन बीइंग्स में हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स में बटे होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें हार्ट के चैम्बर्स का, तो फिश में, ठीक है, फिश में 2 चैम्बर होता है हार्ट का। कितने चैम्बर्स होते हैं? तो 2 चैम्बर्स होते हैं। एक है एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल। एट्रियम को ही हम ऑरिकल कहते हैं और दूसरा है वेंट्रिकल। तो ब्लड जो है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ आता है। और एम्फीबियंस में हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड के होते हैं। तो इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो यहाँ देखें, इसमें क्या होगा कि 2 एट्रियम है, एक है लेफ्ट एट्रियम, दूसरा है राइट एट्रियम और तीसरा है वेंट्रिकल, है ना। ये 3 चैम्बर हैं। तो ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आता है और वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। अब हम देखें कि ह्यूमन बीइंग्स में जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर्स हैं। तो ह्यूमन बीइंग के हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। ये हार्ट है ह्यूमन बीइंग का, इसमें 4 चैम्बर है। ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर हो गए हार्ट के। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये हमने सीखा है। और हार्ट का साइज़ क्या होता है? इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ ए फिस्ट। हार्ट का साइज़ जो है वो एक क्लेंस्ड फिस्ट के साइज़ का होता है। हार्ट का वेट जो है वो है 230 से 280 ग्राम, किस में? तो फीमेल में। और ये हार्ट का वेट है, वेट है। और हार्ट का वेट जो है मेल में वो है 280 से लेके 340 ग्राम, ठीक है, ये मेल में है। हार्ट के जो 4 चैम्बर हैं, इस 4 चैम्बर, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स हैं। और 2 ऑरिकल के बीच में जो ये मस्कुलर वाल है, ठीक है, जिसको हम सेप्टम कहते हैं। तो इस सेप्टम को कहते हैं, चूँकि 2 ऑरिकल के बीच में है इसीलिए इसको हम कहेंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो ये सेप्टम क्या है? मस्कुलर वाल है। वैसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में जो मस्कुलर वाल है इसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखिए कि ऑरिकल ऊपर है, ये दोनों ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल है। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ये जो सेप्टम है इसको हम कहते हैं
ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उसके बीच में वॉल्व भी है। ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। कहाँ प्रेजेंट है? तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। वैसे ही देखिए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। इस बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा भी नाम है, इसको हम कहते हैं मिटरल वॉल्व। ये वॉल्व क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। वॉल्व जो है ये बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। मतलब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया तो फिर राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में नहीं जाने देगा। वैसे ही लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वापस लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाने देता है। मतलब ऊपर से नीचे आ गया, नीचे से ऊपर जाने नहीं देगा। ये काम वॉल्व का है, ठीक है। अब देखिए कि हम थोड़ा ब्लड वेसल्स के बारे में जान लें। तो ब्लड वेसल्स जो है इसका मुख्य काम है ब्लड को कैरी करना। ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के होते हैं। एक है आर्टरी, दूसरा है वेन और तीसरा है कैपिलरीज। आर्टरी और वेन का क्या काम है और कैपिलरीज क्या होते हैं? ये देखिए हमारा हार्ट है। हार्ट जो है या बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड कौन लेके जाता है? तो वेन लेके जाता है। चूँकि ऑक्सीजन का यूज़ यहाँ बॉडी पार्ट्स में हो जाता है इसलिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो बॉडी पार्ट से जो ब्लड जाएगा हार्ट में वो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है कहाँ से कहाँ? तो बॉडी पार्ट से हार्ट तक। और हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ब्लड कौन लाता है? तो आर्टरी लाता है। और ये आर्टरी कैसा ब्लड लाता है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। लेकिन आर्टरी और वेन दोनों के ही एक्सेप्शन हैं। वेन कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से हार्ट तक, ठीक है। लेकिन पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी वेन ये इसका ठीक उल्टा काम करेगा। पल्मोनरी वेन जो है वो ठीक इसका उल्टा काम करेगा। ये कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी आर्टरी ये भी एक एक्सेप्शन है आर्टरी का। देखिए आर्टरी कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो भी कहाँ? हार्ट से लेके बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैरी करेगा ठीक इसका उल्टा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। पल्मोनरी मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स। अभी हम सीखेंगे कि लंग्स से कैसे रिलेटेड है। पहले जान लेते हैं कैपिलरी क्या होता है। देखिए कैपिलरी को कह सकते हैं कि ये आर्टरी और वेन का बच्चा है। ये मान लीजिए आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी और ये वेन है। तो आर्टरी और वेन ब्रांच बना के क्या बनाते हैं? कैपिलरीज बनाता है। ये कैपिलरी जो है इसका ल्यूमेन बहुत पतला होता है, मतलब इसके अंदर का स्पेस बहुत कम होता है। आर्टरी थिक वॉल्ड होता है। थिक वॉल्ड क्यों होता है? चूँकि हार्ट से ब्लड को कहाँ आना होता है? बॉडी पार्ट्स में। और हार्ट ब्लड को पंप करता है तो हाई प्रेशर में ब्लड आवेगा, इसीलिए इसके वॉल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं, ठीक है, मोटे होते हैं ताकि हाई प्रेशर को बर्दाश्त किया जा सके। उसके बाद वेन देखिए, वेन कैरी करता है ब्लड
बॉडी पार्ट से हार्ट तक, तो वेन के जो वाल होते हैं ये थिन वाल होता है, ये थिन वाल्ड होता है वेन। ऐसा इसलिए चूँकि बॉडी पार्ट से जब हार्ट में ब्लड जाता है तो उसका प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं है तो इसके वाल को ठीक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखें हम बात करें डबल सर्कुलेशन का, तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, देखिए ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, और यहाँ हम लंग्स रख लेते हैं और ये बॉडी पार्ट्स है, ठीक है। तो बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में जाता है। किसके थ्रू जाता है? तो वेन के थ्रू। और आपको पता है कि वेन कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर जब ब्लड बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में पहुंच गया तो राइट एट्रियम से आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इससे होते हुए ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में आएगा और किसके थ्रू आएगा? तो चूँकि लंग से रिलेटेड है ना, ये लंग से सटा हुआ है इसलिए इसका नाम हो जाएगा पुलमनरी। और आपको मैंने बताया है कि पुलमनरी आर्टरी जो है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब पुलमनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड लावेगा, है ना, और वो भी कैसा? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा लंग्स में, फिर ऑक्सीजन लेने के बाद लंग से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। और लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड जाएगा तो ये किसके थ्रू जाएगा? चूँकि लंग से रिलेटेड है तो फिर इसका भी नाम क्या होना चाहिए? पुलमनरी। लेकिन ये पुलमनरी वेन है और पुलमनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कहाँ से कहाँ? तो लंग से लेके लेफ्ट एट्रियम तक। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा ब्लड, है ना, थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ जो वॉल्व है ये बाइकस्पिड वॉल्व है, पीछे भी हम आपको बता चुके हैं। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ गया तो वहाँ से ऑर्टा निकलता है, ठीक है, ये ऑर्टा है, ये आर्टरी का ही भाग है, आगे आके ये आर्टरी बनाता है। और आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, चूँकि लंग से जो ब्लड गया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, है ना, पुलमनरी वेन होते हुए गया है। और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑर्टा और आर्टरी होते हुए ये बॉडी पार्ट्स तक चला आता है। तो देखिए यहाँ पे सर्कुलेशन जो हुआ ब्लड का, इसमें ब्लड एक बार हार्ट में घुस के निकल गया, लंग्स तक आ गया, फिर दोबारा इधर से घुसा है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल होते हुए फिर इधर आया है, ठीक है। तो चूँकि हार्ट में ब्लड 2 बार इंटर करता है इसीलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन में 2 तरह के सर्कुलेशन होते हैं, है ना। एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और दूसरा होता है पुलमोनरी सर्कुलेशन। तो देखिए पुलमोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है? एक ऐसा सर्कुलेशन जो कि रिलेटेड हो लंग से। तो पुलमोनरी सर्कुलेशन में ब्लड किधर से किधर आता है? देखिए पुलमोनरी सर्कुलेशन है, इसमें हम आपको यहाँ बता दें कि पुलमोनरी सर्कुलेशन में जो है, चूँकि लंग्स यहाँ है, लंग्स में ब्लड कहाँ से आ रहा है? राइट वेंट्रिकल से। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड आता है लंग्स में, और लंग से फिर कहाँ चला जाता है? तो लंग से चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में। ये जो सर्कुलेशन है इसको हम कहेंगे पुलमोनरी सर्कुलेशन, चूँकि ये रिलेटेड है लंग से जुड़ा हुआ है। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या है? ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है इसमें देखिए बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ गया? तो बॉडी पार्ट्स जो है इससे ब्लड जाता है, बॉडी पार्ट से आया है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ गया?
राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ तक आ गया। अब इसके आगे हम लेंगे नहीं, चूँकि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट हो गया, है ना। राइट वेंट्रिकल से लंग्स और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम। अब फिर दूसरी ओर देखिए, यहाँ तक जब पहुँच जाता है तो फिर ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला आता है। तो लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड कहाँ आया है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स। तो ये दो तरह के सर्कुलेशन हो गए, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये दोनों मिलके बनाते हैं डबल सर्कुलेशन। हार्ट साउंड, हार्ट के जो साउंड है वो क्या है, हार्ट किस तरह का आवाज़ निकालता है। तो हार्ट जो है वो लब डब का आवाज़ निकालता है। कुछ लोग कहते हैं कि धक धक, हीरो होंडा थोड़ी है जो देश की धड़कन धक धक होगा, ठीक है। तो हार्ट का साउंड हो गया लब और डब, और ये लब और डब साउंड कहाँ प्रोड्यूस होता है ये देखना है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ ये लब और डब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो देखिए वॉल्व जो होते हैं वो इस तरह होते हैं, ऐसे जब वॉल्व खुलता है तो कोई आवाज़ नहीं होता, लेकिन वॉल्व जब बंद होता है तो आवाज़ होती है। तो यहाँ भी वॉल्व है, कौन कौन से वॉल्व हैं वो देखें। लेफ्ट एट्रियम ये एक चैम्बर हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल दूसरा, राइट एट्रियम तीसरा चैम्बर, राइट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर हैं हार्ट के। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये बात जानते हैं हम लोग। अब देखिए ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व है, इसको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। अब राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, तो पल्मोनरी आर्टरी, तो ये पल्मोनरी आर्टरी है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकलते हैं वो क्या है, यह है ऑर्टा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है। सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है, तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच, और लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्टा के बीच ये जो वॉल्व है इसको कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व समझिए, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व मतलब इसमें कस्प कितने होंगे, 3 भागों में बटा हुआ है, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा। बाइकस्पिड वॉल्व कितने भागों में है, तो 2 भागों में बटे हुए हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी मतलब होता है आधा, ल्यूनर मतलब होता है चंद्रमा, तो ये अर्ध चंद्रमा की तरह होता है, इसीलिए इसको सेमी ल्यूनर वॉल्व कहा, ठीक है। तो जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, दोनों में ब्लड साथ साथ नीचे आते हैं, ठीक है। तो ये जब वॉल्व खुलते हैं, दोनों वॉल्व साथ में खुलेंगे और साथ में बंद होंगे, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। तो जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होता है तो उस समय आवाज़ प्रोड्यूस होता है लब, और जब सेमी ल्यूनर वॉल्व खुलने के बाद बंद होता है तो सेमी ल्यूनर वॉल्व के बंद होने से आवाज़ प्रोड्यूस होता है डब, इसलिए हार्ट का साउंड हो गया लब डब।